गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल्स। कोहितुर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास होगा एटम्स को लेकर, परमाणु को लेकर। परमाणु होता क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास होगा परमाणु, इंग्लिश में एटम कहा जाता है, ठीक है। एटम्स, परमाणु। परमाणु देखिए, परमाणु परमाणु होता क्या है। देखिए, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, चाहे कोई तत्व हो या कोई किसी भी चीज हो, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है, परमाणु पाया जाता है प्रत्येक पदार्थ में, है ना। तो परमाणु होता क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि परमाणु परमाणु जो होता है, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या अगर किसी ने किया था तो वह हमारे भारत के दार्शनिक एवं संत कवि थे, महर्षि कणाद थे। कौन? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद महर्षि कणाद इन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु शब्द को व्याख्या किया था। परमाणु शब्द को व्याख्या किया था। परमाणु शब्द की, ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम परमाणु शब्द की व्याख्या किया था। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है क्या परमाणु। तो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। जॉन डाल्टन, इन्होंने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। परमाणुवीय, है ना। इन्होंने क्या किया कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, 1803 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है किसी भी तत्व में पाया जाता है, ठीक है। इतना तो ठीक है कि कोई भी तत्व जो होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणुओं का समूह मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणुओं का बहुत सारा समूह मिलकर क्या करता है, एक पूर्ण रूप से तत्व का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है वह पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण, है ना। क्या कहा इन्होंने? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक इन्होंने कहा कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि पदार्थ का वह अति सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण जिसे हम एक या एक से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, या यह बोल सकते हैं कि जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये किसने कहा है? जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। तो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते गया और समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे परमाणु की संरचना में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किए। इनमें से फिर एक रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड 1911 और बोहर, रदरफोर्ड 1905 और बोहर 1911। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? रदरफोर्ड और बोहर, इन दोनों ने क्या कहा कि परमाणु तो ठीक है, है ना। परमाणु तो ठीक है, परमाणु का समूह मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हम इसको मान लेते हैं, हम एक सूक्ष्म रूप से परमाणु मान लेते हैं, ठीक है। परमाणु, इन दोनों ने कहा कि परमाणु तो ठीक है, यहाँ की कोई भी तत्व है परमाणु उपस्थित रहता है, बिना परमाणु के कोई भी तत्व या पदार्थ नहीं बन सकता। तो परमाणु के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के तत्व में, परमाणु में के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश, प्रोटॉन और यहाँ तक कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना। यहाँ क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसके आउटर पार्ट में, न्यूक्लियस के आउटर पार्ट में वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, है ना। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। यह रदरफोर्ड और बोहर, इन दोनों ने इसका परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए
परमाणु को समझने के लिए इन दोनों ने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन परमाणु जो होता है, परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में उस परमाणु का, किसका, उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रेजेंट रहता है। उस परमाणु का संपूर्ण यहाँ पे ठीक है धनावेश प्रेजेंट रहता है। जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, एक कोष के रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, वृत्तीय कोष, एक कोष के रूप में चक्कर लगाते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक वृत्तीय पथ पर यह चक्कर लगाते रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक कक्ष के रूप में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल जो होता है वह क्या होता है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को समझने में असमर्थ रहा। ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को समझने में बोहर का परमाणु मॉडल असफल रहा। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए क्या कहा, परमाणु तरंग यांत्रिक सिद्धांत, इस समस्या का निराकरण करने के लिए परमाणु सिद्धांत, जैसे परमाणु का तरंग सिद्धांत, परमाणु तरंगीय सिद्धांत, परमाणु तरंगीय सिद्धांत, या जिसे डी ब्रॉगली समीकरण, या जिसे ये बोल सकते हैं कि परमाणु तरंगीय सिद्धांत, या बोल सकते हैं श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण। इस सिद्धांत के तहत हम इसको समझ सकते हैं कि परमाणु सिद्धांत को किस प्रकार से प्रतिपादित किया था, किस प्रकार से इसका परमाणु होता है। कुछ लोगों को तो यह भी लग रहा होगा कि सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका पूर्ण रूप से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूर्ण रूप से डिटेल्स करेंगे, उसमें फिल करेंगे। तो ठीक है, परमाणु अब समझ में आया कि परमाणु सिद्धांत का, जैसे परमाणु का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह महर्षि कणाद थे। और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था, तो वह कौन थे, जॉन डाल्टन नामक। 1803 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और समय के साथ परिवर्तित होते गया, और रदरफोर्ड 1905 और बोहर ने 1911, इन दोनों ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि परमाणु तो ठीक है, परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस में उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस के आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वृत्तीय पथ में गति करते रहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को समझने के लिए परमाणु तरंगीय यांत्रिक सिद्धांत या किसका, श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से हम इसको और इसकी डीपली तरीके से समझ सकते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में कितने कोष होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये हमने जान लिया परमाणु होता है क्या, परमाणु की परिभाषा भी हमने बता दिया। डेफिनेशन के रूप में आप ये बोल सकते हैं कि परमाणु होता है क्या, पदार्थ की वो अति सूक्ष्म कण या अविभाज्य कण। इसको डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, परमाणु की डेफिनेशन, ठीक है। एक से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते अथवा हम अपने इसकी डेफिनेशन हो गया, परमाणु डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हो गया परमाणु की डेफिनेशन। जैसे किसी तत्व या पदार्थ या तत्व का वह अति सूक्ष्म कण अथवा अविभाज्य कण जिसे एक या एक से अधिक भाग में विभाजित नहीं कर सकते अथवा हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये इसके एटम्स की डेफिनेशन हो गया। और बोहर और
बोहर है ना, रदरफोर्ड और बोहर ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि ये परमाणु होता है और परमाणु के ये परमाणु होता है, कोई परमाणु होता है, परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस में उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इसके आउटर पार्ट में अन्य कोषों में विभाजित रहता है, अन्य कोषों में ये चक्कर लगाते रहते हैं द्वितीय पार्ट में। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड और बोहर ने 1911 1905 में कहा था। तो ठीक है।